नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश में नेताओं के निशाने पर न्यायपालिका का आना पहली बार नहीं। जब भी कोई फैसला पार्टी के पक्ष में आता है, किसी नेता के पक्ष में आता है, तो फिर कहा जाता है कि अभी भी कोर्ट ने लोकतंत्र को बचाकर रखा है, और जब फैसला पार्टी या नेता के खिलाफ आता है तो कहा जाता है कि देश में न्यायपालिका भी दबाव में है। और बिल्कुल ऐसी ही थ्योरी चुनाव को लेकर भी बनाई गई। जब विपक्षी चुनाव जीत जाते हैं तो कहते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश, और कहा जाता है कि जनता ने बीजेपी को जवाब दिया। और अगर पार्टी हार जाती है तो कहा जाता है कि ईवीएम खराब है। ऐसी थ्योरी मीडिया को लेकर भी बनाई जा रही है। लेकिन अब वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे के साथ लगभग 600 वकीलों ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो सेलेक्टिव परसेप्शन बनाते हैं और कोर्ट को भी राजनीतिक नफा नुकसान के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसके जरिए जनता की नजर में कोर्ट के प्रति विश्वास को कम करने का काम करते हैं। पत्र में कहा गया है कि माय लॉर्ड, ऐसी विचारधारा और ऐसे नैरेटिव पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए। आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या वर्तमान में चुनाव जीतने के लिए कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और यह कितना घातक साबित हो सकता है। जुडिशरी के ऊपर किसी प्रकार से दबाव जो डालने की और मैनिपुलेट करने की जो चेष्टा है, पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे प्राइवेट पार्टी हो। और वकीलों की चिट्ठी पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी ने ही पोस्ट की है, और उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा है कि डराना धमकाना ये कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। कांग्रेस देश के प्रति जिम्मेदारी से बच रही है। वो स्वार्थ के लिए प्रतिबद्धता चाहते हैं, वो देश के प्रति प्रतिबद्धता से बच रहे हैं। 140 करोड़ जनता उनको नकार रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन वकीलों के लेटर के बाद रिएक्शन दी है और कांग्रेस पर सीधे तौर पर सवाल खड़े कर दिए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता विकास सोमानी जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी और वरिष्ठ अधिवक्ता अमित मित्तल जी। लेकिन शुरुआत प्रतीक आपके साथ, जरा बताइए, अक्सर हम सुनते थे कि भाई 2-4 जज आए, उन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ कहा, और 8-10 साल बाद भी कांग्रेस ये कह रही है कि देखिए जुडिशरी ने भी बताया था कि अंदर क्या चल रहा है। अब तो 600 वकील आ गए और वो सीधा कह रहे हैं कि सेलेक्टिव परसेप्शन से बचने की जरूरत है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्तमान में कांग्रेस या कहीं की विपक्षी न्यायपालिका को भी कटघरे में खड़ा करती है, मीडिया को भी कटघरे में खड़ा करती है, और चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा करती है। देखिए विजेंद्र जी, सबसे ज़्यादा जो न्यायपालिका की अगर साख किसी ने गिराई है तो वो केंद्र सरकार ने गिराई है। आपने देखा पिछले 6 महीने के अंदर किस तरीके से 2 सुप्रीम कोर्ट के 2 वर्डिक्स थे, चाहे दिल्ली के अंदर अफसरों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के कानून हो, या फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी नियुक्ति में सीजीआई की कमेटी के अंदर सीजीआई का होना हो, दोनों को केंद्र सरकार ने बदला। तो सबसे ज़्यादा जो न्यायपालिका की अवमानना की है या जो साख गिराई है वो केंद्र सरकार ने गिराई है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे माननीय जजेस जो होते हैं, अगर कोई साख गिर रही है तो साख बनाए रखने की भी उनकी भी जिम्मेदारी है। जिसे हमने देखा कि कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज ने, गांगुली ने, जज के पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद में बीजेपी ज्वाइन करी, और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में कल या परसों उन्होंने कहा कि गांधी और गॉडसे में से किसी एक को चुना नहीं जा सकता है। जिस तरीके से सीजीआई रंजन गोगोई जी ने रिटायरमेंट के बाद में राज्यसभा का पद कबूला, तो मुझे लगता है कि चिट्ठी लिखी है, अच्छी बात है, सीजीआई इसके अंदर इंटरफेयर करे। लेकिन सेलेक्टिव परसेप्शन तो बनाया जाता है ना। अगर चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में विपक्ष लेता है तो परसेप्शन क्रिएट होता है ना कि भाई अगर हम चुनाव हार गए तो धांधली थी और जीत गए तो जनता का आक्रोश था। और ये बयान कोई 1 या 2 बार नहीं आया। कोर्ट को लेकर भी ऐसा ही है। रात को आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, कोर्ट सुन ले तो न्यायपालिका जिंदा है, और कोर्ट ना सुने तो न्यायपालिका दबाव में है। नहीं, हमने नहीं बोला दबाव में। विजेंद्र जी, आपको ध्यान हो तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी, और उसमें उन्होंने बोला था कि हमारे पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ये हमने थोड़ी कहा कि दबाव में है, ये तो उन्होंने ही कहा। और मुझे लगता है माननीय सुप्रीम सीजीआई नेता
मैं तीन कह में रहा से हूं, किसी विजेंद्र एक जी, पर दबाव की बात करते हैं, विजेंद्र जी, या मैं तो क्या कह मीडिया रहा हूं, पर या चुनाव मैं आयोग क्या पर कह या रहा फिर हूं, न्यायपालिका मैं पर। अगर आज न्यायपालिका कोई एक दिन ऐसा जाता नहीं है जिस दिन कटघरे में खड़ा करते नहीं आप। विजेंद्र भाई, मैं तो कह रहा हूं कि आज अगर न्यायपालिका की बात हो रही है तो मैं कह रहा हूं कि सीजीआई को पत्र लिखा है, उनको ये डिफाइन करना पड़ेगा जी। कि कोई भी जज अपने पद से हटने के बाद में 5 साल तक किसी भी पद के ऊपर ना जाए, कहीं जी। किसी पार्टी को से जाकर के चुनाव ना लड़े, जी। किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ले। अगर कोई हाईकोर्ट का जज इस्तीफा देकर के कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जी। बीजेपी हो, चाहे शिवसेना, कोई सी पार्टी हो, अगर ज्वाइन करता है तो उनके जो पूर्व के जो दिए गए फैसले हैं, जी। जनता उसके ऊपर शंका क्यों करती भाई? है। क्यों भाई? क्यों नहीं? क्योंकि विचारधारा क्यों? दिख रही है ना। प्रतीक आज कांग्रेस का झंडा बुलंद करें, अगले 24 घंटे में बीजेपी का करें, किसी और का करें, कोई नहीं जानता। नहीं तो कोई प्रतिबद्धता नहीं तो है। इसलिए यही विधायी का जो कानून बना है उसके लिए कोई प्रतिबद्धता हम नहीं कह है। रहे हैं कि प्रतिबद्धता नहीं भाई थी। वो अपने पूरे यही तो शक हो रहा कार्यकाल है। को खत्म करके यही शक हो रहा है ना। बतौर जज रहते हुए थोड़ी ना पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। यही तो शक है कि पहले रिटायर होते हैं ना, जनता या के मन वीआरएस में- लेते हैं, अरे विजेंद्र उस गरिमामयी भाई, पद को छोड़ते नहीं, हैं, उसके बाद पार्टी का हिस्सा बनते हैं। 100%। तभी तो मैं कह रहा हूं कि जनता के मन में क्या शक विधि तभी विभाग तो नहीं होता होता है। पार्टियों में? 100% उनके क्या अंदर नहीं, पार्टियों में सुनिए विधि सही। विभाग नहीं होता? नहीं, आपको मेरी बात सुननी प्रतीक, पड़ेगी पहले। क्या विधि विभाग नहीं होता पार्टियों में? क्या विधि उसमें- विभाग का क्या मतलब ये उसमें थोड़ी वकील है। नहीं होते हैं? मैं कह रहा हूं मेरे जो मन की जो विचारधारा है वो ओवरनाइट तो चेंज हो नहीं जाती है। जी। मेरे मन के अंदर अगर कल भी गांधी जी क्यों के नहीं लिए कोई होती? घृणा थी तो क्यों नहीं आज भी होती? रहेगी, और मेरे मन में गांधी जी के क्यों प्रति नहीं अगर होती? स्नेह कल था तो आज भी रहेगा। जी। अब वो ये कह रहे हैं कि गोडसे और गांधी भाई में से एक को नहीं उमेदाराम चुना जा बेनीवाल की, सकता है। उमेदाराम बेनीवाल की क्षण भर में विचारधारा चेंज हुई है ना। नहीं, वो तो राहुल चूरू कस्बा में जी की राहुल भी हुई कस्बा है। की क्षण भर में विचारधारा चेंज हुई है ना। वो तो ज्योति तो मिर्जा जी की नेताओं हुई की है। हो सकती ज्योति है, मिर्जा जी की भी बस हुई है। जजों की नहीं हो सकती नहीं, आप तो- यही तो सेलेक्टिव परसेप्शन तो मैं है। यही तो कहना जिसका तो मैं जिक्र कर रहा नहीं, हूं तो मैं यही कहना कि चाह भाई रहा हूं। विपक्षी जो कह दें उनके हित में है तो सब कुछ अच्छा अब आपने और बोल उनके लिया तो हित में नहीं, अब मैं बोल लेता तो हूं। वो फिर एक तरीके तो का आप बड़ा क्या- क्वेश्चन मार्क है। आप ये- अमित मित्तल साहब नहीं, हमारे साथ हैं, वरिष्ठ 30 अधिवक्ता सेकंड लूंगा, अमित 30 मित्तल सेकंड, 30 साहब, सेकंड। अमित मित्तल साहब, क्या वाकई में इस सेलेक्टिव परसेप्शन पर जनता का भरोसा खत्म हो गया है? क्योंकि एक आदमी एक वक्त में कहता है कि चुनाव आयोग सबसे बेहतरीन, जनता ने फैसला सुनाया, हम जीत गए। वही आदमी दूसरे वक्त कहता है कि ईवीएम हैक हो रही है। जज अच्छा फैसला दे तो न्यायपालिका बची हुई है, और फैसला उनके पक्ष में ना आए तो न्यायपालिका पर दबाव है। जनता ये सब समझ रही है ना सर? नहीं, देखिए, ये जहां तक ये बात अभी आपने कही, ये बात आपकी उपयुक्त है और सही भी है कि जनता का परसेप्शन बनना भी ये बड़ा वाजिब है, क्योंकि आजकल देखा गया है कि न्यायपालिका में जजेस हैं, जैसे रिसेंटली अभी कलकत्ता का आप उदाहरण देखें, जो अभी मुझसे पहले प्रवक्ता कह रहे थे कि इस प्रकार की चीजें होना निश्चय ही हमारे जो संविधान के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यदि कोई भी जज रिटायर होते हैं या पद से इस्तीफा देते हैं और उसके तुरंत बाद यदि किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी साख पर प्रश्न चिन्ह तो लगता है। लेकिन ये अमित बात तो मित्तल एक साहब, मैं वाजिब है। इसको व्यक्तिगत लेकिन जानना इसमें चाह रहा मैं हूं, एक क्यों बात भाई? आज एक क्यों विनम्र ऐसा रूप से होता है? आपसे जोड़ना भाई चाहूंगा और आज कहना आप वरिष्ठ चाहूंगा, अधिवक्ता आज हैं, जो पत्र लिखा कल गया को आप उसके मैंने कंटेंट पढ़े थे। वकालत छोड़कर कोई बिजनेस करने की सोचे, क्या देश आपको रोकता है? हाँ। नहीं रोकता है। ये तो सबकी स्वतंत्रता है ना रोकता। सर। वो आपकी- कोई एक वो पद आपकी पर बात रहते ठीक है, हुए लेकिन अगर किसी कहीं पार्टी की morality- सदस्यता कहीं ज्वाइन morality करे होती है, तो कुछ- समझ में कुछ आता है। मापदंड होते हैं, क्योंकि आपके संवैधानिक पद है, ये एक ऐसा पद नहीं है, आप एक संवैधानिक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, बहुत हायर पेडेस्ट्रल पर काम कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से ये देखना होगा कि हम उस जिम्मेदारी को निभाएं और जब पद से रिटायर हो जाएं तो उस पद की गरिमा बनाए रखें। तो ये हमारे लिए बहुत एक महत्वपूर्ण है, निजी जीवन में भी और सार्वजनिक जीवन में भी है। इसको हमें ध्यान रखना होगा। इस निर्धारित मापदंडों की हर प्रकार की कोई चीजें लिखित में नहीं होती हैं। हम ये जानते हैं कि बहुत सारी चीजें हमें मेंटेन करनी होती हैं। अच्छा, जहां तक बात आ रही है आज की जो चिट्ठी की, तो वो मैंने लेटर पढ़ा था जिसमें आज माननीय वकीलों ने जज साहब को एक चिट्ठी लिखी है और अपना कंसर्न व्यक्त किया है कि इस तरह की घटनाएं देश में हो रही है और एक सेलेक्टिव विचारधारा उपज रही है जिसमें न्यायपालिका पर हमला किया जा रहा है, जो कि कथित आरोप लगाए गए हैं। इसमें मेरा कहना यह है कि न्यायपालिका को इसमें बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है और न्यायपालिका हमारे देश में उसके कंधे बहुत मजबूत हैं। जैसे कि अभी आपने रिसेंटली माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय उच्चतम न्यायालय के श्री DY चंद्रचूड़ साहब का
रिसेंट स्टेटमेंट भी सुना जी, होगा जब उनकी chair इलेक्टोरल थोड़ी तरफ बॉन्ड को गई थी, लेकर जो फैसला तो आया उन्होंने सर। कहा था कि हमारे कंधे बहुत मजबूत है। तो न्यायपालिका इन बातों से विचलित नहीं होती है और उनको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तथ्यों को, साक्ष्यों को देखती है, सभी पक्षों को ढंग से सुनती है, पूरे मामले पर गंभीरता पूर्वक विचार कर ही कोई भी जज, लेकिन सर यही आप तो सही कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि भाई जो कोर्ट फैसला देती है वो सबूतों के आधार पर देती है, संवेदनाओं के आधार पर तो नहीं देती। सबूतों के आधार पर देती है ना सर, संवेदनाओं के आधार पर नहीं। क्या कह रहे हैं? एक सेलेक्टिव परसेप्शन के हिसाब से भी कोर्ट फैसले नहीं देती, सबूतों के आधार पर देती है ना सर। कोर्ट तो सबूतों के हिसाब से फैसले हाँ, देती तो है। वही तो सवाल है कि फिर विपक्षियों के खिलाफ अगर फैसला आ जाता है तो न्यायपालिका दबाव में कैसे हो जाती है? आपको मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि अगर मैं किसी पार्टी का वकील हूं और मैंने उसकी तरफ से आर्ग्यू किया और मुझे फॉर एग्जांपल वो उसका फैसला मेरे पक्ष में ना आया और मैंने कोई स्टेटमेंट मीडिया में जाके दिया और मीडिया ने उसे दिखा दिया और जनता परसेप्शन बना रही है, तो कोर्ट से उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा जी, क्योंकि कारण ये है कि ऐसा नहीं होता है अमित मित्तल साहब, ऐसा नहीं होता है। करोड़ों मुकदमे निपटाने होते हैं सर, माफी के साथ कह रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। पर्टिकुलर विषय पर भरोसा अगर बिखरता है ना सर, तो उसका असर जमीन पर दिखाई देता है। और इन बातों और जमीन पर जाकर लोगों से बात कीजिए, जो ये परसेप्शन है ना सर, इसका असर जमीन पर आपको दिखाई दे जाएगा। जहां आपका सीडी सीबीआई कटघरे में कर दिया गया है, ईडी कटघरे में कर दिया गया है, मीडिया कटघरे में कर दिया गया है, न्यायपालिका कटघरे में कर दी गई है, चुनाव आयोग कटघरे में कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि जनता तक परसेप्शन बनता नहीं है। लेकिन विकास सोमानी सर, कटघरे में विकास सोमानी बात मेरा मुझे बहुत अच्छे से याद है जब 4 जज बैठे एक साथ और चारों जज सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और जब उन्होंने सवाल खड़े किए तो ना तो कोई ट्वीट आया उनके पक्ष में कि भाई इनकी बात को हम सुन लेंगे, ना ही ये कहा गया कि भाई 4 जज अगर कुछ कह रहे हैं तो कहीं तो कमी रही होगी, उस कमी को सुधार लिया जाएगा। उन चारों के खिलाफ एक अलग एजेंडा तैयार किया गया। तो अब जरा ये बताइए, अगर आपके पक्ष में एक चिट्ठी लिख दी गई और वो जजों ने नहीं लिखी है, वो वकीलों ने लिखी है, तो इतनी पुरजोर तरीके से समर्थन क्यों? देखिए विजेंद्र जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो हरीश साल्वे साहब सहित लगभग 500 से अधिक वकीलों ने जो चिट्ठी सीजीआई साहब को लिखी है, तो आप देखिए पद्म विभूषण से सम्मानित माननीय हरीश साल्वे साहब ने वो है जो 1 रुपये में उन्होंने कुलभूषण जाधव का इंटरनेशनल कोर्ट में केस लड़ा था। तो आप उस मामले की गंभीरता को देखें कि जिस प्रकार से अधिवक्ता ही अपने मेरिट्स पे कोर्ट में पक्ष रखते हैं और पक्ष के बाद ही निर्णय होता है। और न्यायपालिका में आज भी जनता को पूरा भरोसा है और जब भी कोई न्याय होता है तो उसको जनता ये मानती है कि न्यायालय का जो आदेश है वो सर्वोपरि है। और जब कपिल सिब्बल साहब ने एक बात कही, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे और बहुत बड़े वकील भी हैं, तो उन्होंने इस बात को कहा कि वो स्वर्ण युग के रूप में याद नहीं किया जाएगा। तो न्यायपालिका एक ऐसा है कि वहाँ कोई युग, स्वर्ण युग या कभी रजत युग, ये युग नहीं चलते हैं। न्यायपालिका का आदेश सर्वोपरि होता है, उस आदेश को मानना पड़ता है और वो आदेश मेरिट पे डिसाइड होता है। जैसा कि अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी कह रहे थे कि जैसे कोई भी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो आप देखिए, चाहे राम मंदिर का फैसला हो, चाहे धारा 370 का फैसला हो, चाहे वो ज्ञान व्यापी में एएसआई की जांच का मामला हो, चाहे कृष्णा मंदिर के मामले में एएसआई की जांच के आदेश हो, जो भी फैसले सुप्रीम कोर्ट से या जिस भी न्यायालय से, हाई कोर्ट से जो आदेश जब भी जारी हुए हैं वो मेरिट के आधार पे और उसके परिकल्पना में जो मेरिट पे जो इश्यूज आए उस पर जारी हुए हैं। इस पे किसी प्रकार का कोई आशय या संक्षेप नहीं लगाया जा सकता। लेकिन मेरा सवाल अलग है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं विकास सोमानी जी आपसे कि भाई हरीश साल्वे जज तो नहीं है, नहीं है ना? नहीं। हाँ, जिन 600 ने लिखा वो भी जज तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है ना? नहीं है। तो जब वो जज नहीं है तो ये कैसे तय कर सकते हैं कि भाई जुडिशरी दबाव के अंदर है? वो वकील हैं। या तो ये कहे कि भाई हम वकीलों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि आप सबूत पेश मत कीजिए या सबूत पेश कीजिए, सीधा जुडिशरी टारगेट पे। विजेंद्र जी, उसमें उन्होंने लिखा है जो एडवोकेट्स ने जो ग्रुप में समूह में कि एक विशेष समूह जो दबाव बना रहा है। आज देखिए किस पर दबाव बना रहा है सर? न्यायपालिका के जिस प्रकार से सोशल मीडिया में कि जब किसी भी भ्रष्टाचार के आरोप में कोई राजनेता गिरफ्तार होता है तो उस पर जो टीका टिप्पणी उस आदेश के दौरान की जाती है, दबाव किस पर बनाया जा रहा है, किस पर दबाव? देखिए, न्यायालय और सोशल मीडिया के माध्यम से न्यायालय पे इस प्रकार की दबाव बनाने की कोशिश की किसी न्यायालय मतलब वकील या जज? देखो, न्यायालय का मतलब जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट, जो यहाँ की न्याय व्यवस्था भारत की, उनके ऊपर जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से जज है ना, न्यायालय का मतलब जज ना, जज ना। आप पूरी बात, अब इनमें से कोई जज तो है नहीं। देखिए, तो कैसे पता चला कि भाई दबाव जजों पर बन रहा है? किसी जज ने कहा
कि भाई उन्होंने फलाने इस तरीके की विचारधारा तैयार कर दी है, हम लोग प्रेशर में आ गए हैं फैसला देने से पहले। कई बार माननीय मुख्य न्यायाधिपति सीजीआई हमारे मुख्य चंद्रचूड़ साहब ने भरी कोर्ट में भी इस बात को कहा है। जब कपिल सिब्बल साहब ने कई बार इस बात को कहा, उन्होंने देखो धारा 317 केस लड़ा, उन्होंने महत्वपूर्ण ऐसे केस जो है जिनमें कपिल सिब्बल चाहे राम मंदिर के मामले हो उनमें विरोध किया। कई बड़े फैसले ऐसे थे जिसमें ये एक विशेष विचारधारा के कमाल कर रहे हैं। अरे बात तो सुनिए, जज पैरवी करने के लिए वकील दो ही होते हैं, या तो पक्ष में होते हैं विरोध में होते हैं। लेकिन जिस प्रकार तो से जो विरोध के लिए, जिसने विरोध के लिए पैसा लिया है वकालत करने के लिए, वो विरोध ही करेगा ना सर। जी मैं अलग बात कहना चाह रहा हूं आपको, जिस प्रकार की जो व्यथा उन्होंने प्रकट की है कि जिस प्रकार से इसको मीडिया के माध्यम से कि जब तक राहत मिल जाती है भ्रष्टाचार राजनेताओं को तब तक तो इस पे इस तरह का आकलन नहीं करते, और जैसे ही किसी बात में उनको रिमांड अवधि दे दी, उनको बढ़ा दिया गया, उनका भ्रष्टाचार पे इश्यूज आए तो कभी ईडी पे, कभी सीबीआई पे, कभी जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के साथ साथ कई बार इस बात को सोशल मीडिया के माध्यम से कहते हैं। मैं इसको ऐसे समझूं कि वकील ये बताना चाह रहे हैं हमारे माननीय जजों को कि साहब आप देख नहीं रहे हैं, किस तरह का आपको लेकर सवाल उठ रहे हैं, किया जा रहा है। हम आपका ध्यान आकर्षण कर रहे हैं कि देखिए आपकी तरफ सवाल है, हम तो बस आपके हित में बता रहे हैं। बिल्कुल 2018-19 में भी इसी तरह की जब भी चुनाव का माहौल आता है और इस तरह का माहौल बनाया जाता है कि जुडिशरी किसी दबाव में काम कर रही है, मतलब कहना का ये तात्पर्य कहना चाहते हैं प्रत्यक्ष रूप में सरकारों को। जबकि आप देखिए कि कांग्रेस सरकार में जब शाहबानो का केस था तो जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उस भरण पोषण का, उस भरण पोषण के आदेश को राजीव गांधी जी ने तत्काल संसद में बदल दिया था। आज भी जो न्यायपालिका की गरिमा इस तरह का आदेश नहीं हुआ, लेकिन जो संसद जो संसद जो नियम बना सकती है, जो पावर संसद की है, जो पावर विधायिका की है, अगर वो रूलिंग करने के लिए कोई भी कानून जो बनाते हैं तो आप इस तरह का जो प्रशिक्षण जो बाजार में फैलाया जा रहा है, जिस प्रकार की न्यायपालिका के बारे में, चाहे वो कई पार्टी आप देख लो जो आज घोटाले में भ्रष्टाचार में अरेस्ट हो रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो चाहे आप पार्टी हो, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। आप तो खुद वकील है ना, पालिका के बारे में वकील है ना, वकील है ना सर। हाँ वहां बताइए। तो एक लाइन आती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये शब्द आते हैं ना सर। तो किसी ने रोका है किसी को कि भाई अगर आपके फैसले के खिलाफ कोई बयान दे रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है तो उस पर कार्रवाई मत कीजिए, क्या किसी ने कहा है ऐसा? हर व्यवस्था की एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले जो है हम यहाँ चाहे न्यायाधिपति हो, चाहे राजस्थान हाई कोर्ट हो, चाहे दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधिपति हो, कोई भी बात संज्ञान में है तो आप उनको प्रतीक आपको लगता नहीं कि भाई हर एक घटना भेजा जा सकता है, उसके बाद मैक्सिमम लेवल होता है, सर्वोच्च जगह होती है। आपको लग रहा है कि जितना भी विपक्ष की तरफ से प्रतिकार किया गया, हमला किया गया, अलग अलग संस्थानों को टारगेट किया गया, वो अपनी एक्सट्रीम कंडीशन पर पहुंच चुका है, उसके बाद सिर्फ रिपल्शन आएगा और वो आना शुरू हो चुका है। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों ने सीजेआई का या अन्य जजों का अपमान किया, सबसे ज्यादा अपमान तो केंद्र सरकार ने किया। अभी मैंने बताया आपको, उनकी विश्वसनीयता पे सवाल उठाते हुए इन्होंने संसद के अंदर कानून पारित कर दिया कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के अंदर सीजेआई नहीं हो सकते। बताइए, इन्होंने उठाया ना। अब आप बीच में बोलिए चौमानी जी, अच्छा आप बोल लिए बहुत सारा, आप क्यों मेरे पीछे बोल रहे हैं? हटाया ना कानून बनाने के बाद, कानून बनाया ना उनको हटाने के लिए सीजीआई को, तो सबसे ज्यादा उन्होंने ये अपमान किया है। दूसरी बात, इन्होंने 2018, अरे आप शांत तो रहिए, सुनिए, एक दूसरे में इंटरफेरेंस, हम तो ये तो कहना चाह रहे हैं विजेंद्र जी, मैं दो चीजों को बहुत अलग करना चाहता हूं। भाई जो संसद है उसका काम ही कानून बनाना है, और जो कानून बन जाता है उनको लागू कराना कोर्ट का काम है। अगर उसमें कोई त्रुटि है और संविधान विरुद्ध है तो उसमें कोर्ट हस्तक्षेप करता है, बहुत स्थिति स्पष्ट है। नहीं तो मैं यही कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में अगर संविधान विरोध होता तो हस्तक्षेप होता। मैं ये कह रहा हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीजेआई जो है वो उस कमेटी का हिस्सा होंगे जहां पे चुनाव आयुक्त चुना जाएगा, तो उसमें किसी को दिक्कत क्या थी? अपोजिशन को तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत किसको थी? सरकार को थी, सरकार को थी, सरकार को थी, और सरकार को दिक्कत थी तो उन्होंने कानून ला करके सीजेआई को उस कमेटी से बाहर कर दिया। और मैं कह रहा हूं अगर कोई ऐसा कोई काम हो रहा है तो उसके लिए मैं तो ये कह रहा हूं सीजीआई को जो चिट्ठी लिखी गई है बहुत अच्छी बात है, उसमें संज्ञान लें और कम से कम ये निर्धारित कर दें कि कोई भी जो माननीय जज होते हैं वो अपने रिटायरमेंट के बाद 5 साल तक किसी पार्टी से नहीं जुड़ेंगे और कोई पद नहीं लेंगे। तो मुझे नहीं लगता फिर राजनेताओं में भी कर दीजिए, आप कानून बनाने का काम करते हैं। अच्छा आप विजेंद्र जी, तो आप चाहते हैं कि विजेंद्र जी, तो आप चाहते हैं राजनेताओं को जिन नजरों से देखा जाता है उन्हीं नजरों से जजों को देखा जाए? आप यही चाहते हैं? आप ये चाहते हैं? नहीं,
चाहते किन ये नजरों से चाहते हैं क्या? राजनेताओं को देखा जाता है? राजनेताओं को सब आप चाहे नहीं, जनता आप बताइए चाहे ना, सब खुलकर देखते हैं बताइए ना भाई, मैं तो खुल सबके के लिए बता बोलते रहा हैं हूँ आप। मैं तो खुल के बता रहा हूँ बताइए किन राजनेताओं को नजरों से देखा जाता है राजनेताओं को राजनेताओं गालियां दी जाती है, राजनेताओं को भ्रष्टाचारी कहा जाता है, राजनेताओं को खुले आम गालियां हर दिन दी जाती हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि जजों को भी खुले आम गालियां दी जाए? मैं तो दोनों सिर्फ वो इतना संवैधानिक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, तो संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति की संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। एक न्यायपालिका और एक विधायिका। मैं क्या कह रहा हूं, अघोषित सबसे तौर पर चौथा स्तंभ मीडिया है। सबसे ज्यादा आपने संवैधानिक जिस पद पे तरीके से बैठे हुए विधायिका व्यक्ति को की लेकर ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन खड़ा जिम्मेदारी कर होती दिया, है। वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। अमित मित्तल साहब, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। हालांकि आप अपनी बात को वाइंड अप कर चुके हैं कि जुडिशरी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बाहर क्या परसेप्शन क्रिएट हो रहा है, लेकिन सर जो बाहर परसेप्शन क्रिएट हो रहा है उससे उस जनता को फर्क पड़ रहा है जो विश्वास करती है कि कोर्ट पे हम जाएंगे तो इंसाफ मिलेगा। आज उसके दिमाग में कंफ्यूजन है कि कोई पैसे वाला होगा तो शायद हो सकता है इंसाफ ना मिले, कोई पावरफुल होगा हो सकता है इंसाफ ना मिले, क्योंकि जुडिशरी सेलेक्टिव परसेप्शन के साथ दबाव में काम कर रही है। ये नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। देखिए, नैरेटिव मुझे नहीं लगता कि ये नैरेटिव तैयार कभी किया जा सकता है और ऐसी कोई धारणा जनता के मन में बैठाई जा सकती है, क्योंकि जनता समझदार है और बहुत ही अपने विवेकपूर्ण तरीके से सोचती है जनता। तो ऐसा कहीं कहना और समझना, मेरा मानना है कि ये गलतफहमी होगी। और जहां तक बात है मीडिया की, तो मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि जो भी बात उनको अपोजिशन कहता है या रूलिंग पार्टी कहती है या कोई भी बात आती है तो वो बात जनता तक मीडिया को पहुंचानी है। तो इसलिए मीडिया भी अपनी बात उन तक पहुंचाता है। तो जहां तक बात है, आज की जो लेटर मैंने देखा था हरीश साल्वे साहब और हमारे माननीय वकीलों ने मिलकर लिखा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, उस लेटर को आप प्लीज एक बार उसके कंटेंट को ध्यान से देखिए। उसमें उन्होंने जज साहब से रिक्वेस्ट की है कि सर ऐसा लगता है कि कुछ न्यायपालिका पर पिछले बहुत समय से हमले किए जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर केस की कहीं कोई बात नहीं हुई है या अभी प्रेजेंट राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसके बारे में कोई भी एक सिंगल वर्ड वहां पर उसमें लाइन नहीं है जी। केवल एक बात ऐसी कही जा रही है कि शायद सर हो सकता है, मुझे लगता है वकील ज्यादा अंडरलाइन को पढ़ते हैं, लेकिन हो सकता है आपने उस अंडरलाइन को पढ़ा ना हो जिसमें कहा गया कि 2019 के चुनाव में भी ऐसा ही नैरेटिव तैयार किया गया था। इसमें अंडरलाइन ये है कि 2024 के चुनाव से पहले फिर से वही नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, जिसको मैं पढ़ पा रहा हूं। सर शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित जी। विकास जी आपका भी शुक्रिया और प्रत्येक जी आपका भी शुक्रिया। जज न्यायाधीश ने, उनके लिए अंग्रेजी में माय लॉर्ड कहते हैं। लॉर्ड क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान के रूप में ही देखा जाता है कि जो ना इधर देखेंगे ना उधर देखेंगे, जो सही होंगे उसकी तरफ देखेंगे और उसको इंसाफ देंगे। एक ऐसा नैरेटिव नहीं बनना चाहिए जो जुडिशरी को कटघरे में खड़ा कर दे। और इस लेटर के बाद अगर जुडिशरी को लगता है कि कोई एक्शन होना चाहिए जो जुडिशरी के खिलाफ नैरेटिव सेट कर रहा है, तो वो एक्शन नजर आना चाहिए। नमस्कार। जुडिशरी के ऊपर किसी प्रकार से दबाव जो डालने की और मैनिपुलेट करने की जो चेष्टा है, पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे प्राइवेट पार्टी हो,